target we achieve is on your three systems we work: your gut flora and fauna, your digestive system, then your nervous system, then your reproductive system. तीनों systems को जब हम हैक कर लेते हैं, जब उनको improve करते हैं, then you have wonderful results. Hello, good morning, namaskar, myself Dr. Isha. Today we are going to talk about certain solid practical tips which I just want to discuss females के साथ में discuss करना चाहती हूँ. Why? Because seeing the kind of patients जो हमें approach करते हैं regular basis पे, there are a lot of women who are suffering from hormonal imbalances from all age groups. हर age group की starting from the period जहाँ पर period अभी start हुए हैं, that kind of patients are also approaching us. 13 years old girls suffering from hormonal imbalances. पीरियड पेन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. एक तो पीरियड के दौरान द ब्लीडिंग इज टू मच, पेन बहुत ज़्यादा है, एंड उससे पहले भी उस स्ट्रेस में है कि अभी मेरा डेट आने वाला है, एंड दैट काइंड ऑफ अ फोबिया इज क्रिएटेड. और हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा स्वेयर हो गए हैं एवरी एज ग्रुप में. सो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी सर्टेन वेरी प्रैक्टिकल टिप्स जो आप में से कोई भी फॉलो कर सकता है. बट मन में पहले सोचना होगा कि डू आई वॉन्ट टू सफर लाइक दिस. पीरियड्स आने का पेन, हैवी ब्लीडिंग, स्ट्रेस, ट्रोमा, नॉट ओनली ड्यूरिंग दैट डे, दोज डेज 4-5 days और 7-8 days, बट उसके आने से पहले ही स्ट्रेस हो जाना कि द डेट इज गोइंग टू कम. बहुत इजी टिप्स आई एम गोइंग टू गिव यू जो आप में से कोई भी फॉलो कर सकता है. एंड यू योरसेल्फ हैव टू डिसाइड कि आपको क्या उस ट्रॉमा में रहना है या यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ. बहुत रिलैक्सिंग पीरियड्स. नेचर ने पीरियड्स को बिल्कुल भी पेनफुल नहीं बनाया है. पता भी नहीं लगना चाहिए कि पीरियड्स हो रहे हैं. नो मूड फ्लक्चुएशंस, कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ एक रिलैक्स्ड पीरियड्स चाहिए जहां पर मालूम ही नहीं चल रहा है कि पीरियड्स भी हैं. हार्मोन बैलेंस्ड रहे आपके, तो उससे क्या होगा, वो सब कुछ होगा जो आप लोग चाहते हैं. यू वॉन्ट टू लुक यंग, ऑल द फीमेल्स वॉन्ट टू लुक यंगर. ब्यूटिफुल हेयर, ब्यूटिफुल नेल्स, ब्यूटिफुल स्किन, ऑलवेज हैप्पी, इन अ हैप्पी मूड. ये सब चीजें हो जाएंगी. एक चीज जो हम सारे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे. सम टॉकिंग अबाउट द डाइट, सम टॉकिंग अबाउट द मेडिकेशन, सम टॉकिंग अबाउट द हर्ब्स, सम टॉकिंग अबाउट द सर्जरी. सिस्ट हो गया तो सर्जरी करा लो, एंड एवरीथिंग. बट व्हाट यू हैव टू डू, इजीली क्या कर सकते हो, सबसे पहले इज हर चीज गट से स्टार्ट होता है. दिस इज द थिंग जहां पर आपको ध्यान रखना है. एवरी काइंड ऑफ डिजीज, एवरी काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट इटसेल्फ. गट अच्छा तो सब कुछ अच्छा. गट में देयर इज अ गट ब्रेन एक्सिस जो मैं हमेशा बताती आती हूँ. गट से ब्रेन का एक रिलेशन है, एंड दैट इज ड्यू टू योर वेगस नर्व. तो अगर हम गट को ही हील करेंगे तो हम अपने हॉर्मोन्स को हील कर सकते हैं. अब गट को हील करने के लिए सबसे इजी तरीका उसके माइक्रोब्स, जैसे हमारे जैसे फॉरेस्ट में होता है ना, देयर इज एन इकोसिस्टम. वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, वहाँ पर एनिमल्स भी हैं, वहाँ पर एक बर्ड्स भी हैं, अलग अलग तरह के देयर आर अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स हैं. सिमिलरली हमारे गट में भी ऐसा ही एक इकोसिस्टम है, कंप्लीट इकोसिस्टम, जहाँ पर हर तरह के बैक्टीरियाज हैं. देयर इज अ फ्लोरा, देयर इज अ फौना, ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं. हमें सिर्फ एक काम करना है, अच्छों को बढ़ाना है एंड बुरों को कम करना है. इफ यू वर्क ऑन दैट तो मेजर डिजीज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट ऑल जो जितने भी बॉडी के क्रॉनिक डिजीज हैं, इवन ऑटो इम्यून डिजीजेस कैन बी रिवर्स्ड बाय दीज. बढ़ाना कैसे है, इजीएस्ट पे बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें आते हैं, लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें हम लोगों को, डॉक्टर्स को आपको ट्रीट करना होगा. खुद से क्या कर सकते हो, ईजीएस्ट थिंग इज ऑटोफेगी मैकेनिज्म को एनहांस करना है हमने, तो क्या करना है, फास्टिंग. दैट इज द बेस्ट थिंग. बिकॉज जब आप फास्ट करते हैं, जब बॉडी के अंदर कुछ नहीं जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिपेरेशन एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, एंड जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट. तो उनको खाना चाहिए, खाने की ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, उनको खाना चाहिए खाने के लिए. थोड़े टाइम के लिए भी नहीं मिलेगा, दे डाई वेरी क्विकली. लेकिन जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये उससे रीजुविनेट होते हैं. तो फास्टिंग से हम क्या कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं, बैड बैक्टीरिया को कम कर रहे हैं.
तो वी आर हीलिंग योर गट खुद से। तो आपको मालूम होगा जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, कभी किसी चीज का फास्ट आ रहा है, कभी किसी का फास्ट आ रहा है, अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग फास्ट आ रहे हैं। तो फास्टिंग इज द इजीएस्ट वे जिससे हम अपने गट को हील कर सकते हैं। और इसके अलावा यू शुड नो कि गट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन, वेगस नर्व के थ्रू। ब्रेन अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, आपके हॉर्मोन्स के लिए, हॉर्मोन्स के साथ कनेक्टेड है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस क्रिएट करके रखता है एंड वेरियस अदर मैकेनिज्म्स को भी वो हेल्प करता है। सो लिटिल बिट छोटा सा एक टिप है, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर हेल्दी, द फीमेल्स हु आर हेल्दी, अपने गट फ्लोरा एंड फौना को एनहांस करो। या फिर बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स आते हैं जो बहुत इजीली कोई भी ले सकता है। उनमें सबसे सिंपल इज आरोग्य वर्धिनी वटी, that is going to work upon your digestive system as a whole and it is very safe. Start with 1 tablet daily, आप में से कोई भी ले सकता है स्टार्ट में। साथ में आप फास्टिंग कीजिए, साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वीडियोस में और यूट्यूब पे है। वो कैसी इंफॉर्मेशन है, फाइबर बढ़ाना है, रॉ वेजिटेबल्स लेना है खाने से पहले ताकि ग्लूकोज का स्पाइक क्रिएट ना हो, देन प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, शुगर्स नहीं लेने हैं ज़्यादा, नट्स एंड सीड्स लेने हैं। तो देयर इज अ होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो सब जगह पे है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में कुछ भी नहीं करना है। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं एंड अगर वो नहीं करनी है, वीकली 1 डे का फास्ट आप रख सकते हैं। योर होल बॉडी विल रीजनरेट, योर होल बॉडी विल रिपेयर एंड विल थैंक यू, योर हॉर्मोन्स विल थैंक यू, यू विल बी लुकिंग, जो फीमेल्स आते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, वी वांट टू लुक यंगर, हम एजिंग को डिले करना चाहते हैं। एजिंग को डिले करना है, हॉर्मोन्स को अच्छा रखो, जितने लॉन्ग टर्म हॉर्मोन्स अच्छा रहेंगे उतना एजिंग डिले होगा। हॉर्मोन्स को अच्छा रखना है, गट को अच्छा रखो, कॉन्स्टिपेशन है उस पर ऑब्जर्व करो कैसे उसको ठीक करना है। फ्लोरा फाउना को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐड त्रिफला। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें इनकॉर्पोरेट करके पहले खुद से ट्राई कीजिए रादर देन रनिंग टू डॉक्टर्स, एनी काइंड ऑफ डॉक्टर्स को के पास भागने से पहले ट्राई इट योरसेल्फ इन केस इट इज अ स्टार्टिंग स्टेज। इन केस हार्मोनल इम्बैलेंस इतना बढ़ गया है कि मंथ बाय मंथ पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या ब्लीडिंग ही 2 to 3 months नहीं रुक रही है, या फिर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट को एडिनोमाइसिस, को एंडोमेट्रियोसिस ऐसा कुछ शो कर रहा है, in those cases also you have to take an advice, you have to have herbal formulations. How last 20 years से we have been recovering adenomyosis and endometriosis cases, उसके साथ साथ pregnancies, उसके साथ साथ deliveries बहुत easily होती रही हैं। Why? Because the target we achieve is on your 3 systems we work, your gut flora and fauna, your digestive system, then your nervous system, then your reproductive system. तीनों systems को जब हम हैक कर लेते हैं, जब उनको improve करते हैं, then we have wonderful results. Thank you so much for watching. In case of any doubts, questions and queries, we are always here. You can ask. Thank you once again.